593 kilometers on Punch EV. Are you serious? Did we hear it right? Well, the all new Punch EV जो शेड्यूल्ड है 20th फरवरी को लॉन्च के लिए एक टीजर निकाला गया, जहां पर एक वेल नोन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट मिस्टर राहुल कक्कड़ जी ने इस गाड़ी को चलाया और चलाकर 593 की मैसिव रेंज निकाल के ले आई, जो बाकी सारी 79 तक किलोवाट गाड़ियों में पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो कैसे? बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता नहीं। क्या एसी ऑन था? किस मोड पे गाड़ी को चलाया था? रीजन ऑन था या ऑफ था? क्या वो हाइपर माइलिंग कर रहे थे? वैसे ये हाइपर माइलिंग होती क्या है, वगैरह वगैरह और बहुत कुछ। तो चलिए आज उसको डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं पंच ईवी वेट करने के लायक है या नहीं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, जहां पर हम आपको बताएंगे कि क्या पंच ईवी का जो एक्सपेक्टेशन सेट किया गया है वो सही है और क्या क्या चीजें हैं जो पंच ईवी में, नई पंच ईवी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या महिंद्रा 3XO के लिए ये बैड न्यूज हो सकती है? चलिए सब पता करते हैं। आप अगर एक पंच ईवी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए, शायद हेल्प मिल जाएगी। मिल जाने से लाइक तो कर ही दीजिएगा, दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट ऑन माय लास्ट फ्यू वीडियोस। मैंने अपनी अपकमिंग ईवीज वाली वीडियो पर पंच ईवी के बारे में बताया था, क्योंकि हमें भी क्या, पूरी दुनिया को यही पता था कि 25 या 35 किलोवाट पे आने वाली है, बट क्या ये 45 किलोवाट पे आने वाली है या 40 किलोवाट पे आने वाली है, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अलोंग विद सम अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बट कुछ तो धमाका होगा 20th फरवरी को जब ये गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। कुछ एक क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, प्राइस क्या होगी? नंबर 2, बैटरी पैक क्या होगी? नंबर 3, क्या इस पे लाइफ टाइम वारंटी अब मिलेगी या नहीं? तो जैसा मैंने आपको बताया, हाइपर माइलिंग होती क्या है जरा ये समझते हैं। वैसे हाइपर माइलिंग के ऊपर में मैंने एक ओनरशिप रिव्यू बनाई है, जहां पर MG विंसर EV प्रो के वन ऑफ द ओनर्स इन कोलकाता उस पे रेगुलरली 500 की रेंज निकाल रहे हैं। यस, उन्होंने खुद क्लेम किया है कि वो हाइपर माइलिंग करके ही ये रेंज निकाल रहे हैं। उसको देखना है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन साथ, सो दैट जब वो वीडियो लॉन्च हो तो आप तक पहुंच जाए। मत भूलिए, विंसर EV भी पंच EV की एक सॉलिड कंपेटिटर हो सकती है। तो हाइपर माइलिंग क्या होती है? हाइपर माइलिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जहां पर आप कंपनी के दिए गए क्लेम रेंज को बीट करते हो। कैसे करते हो? एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को चलाते हो। जैसे कि समझ लो कंपनी ने बोला है 60, तो आप 40-50 पे गाड़ी को चला रहे हो। ब्रेक का कम से कम यूज करके रीजेनरेशन का यूज करते हो। एसी का मिनिमम से लेकर ऑलमोस्ट ऑटो पे एसी को यूज करते हो। रास्तों की कंडीशन अच्छी होती है, वेदर की कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल होती है, विच इज बेसिकली ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्म। ये करके हाइपर माइलिंग करके आप, और हल्के फुट से आपको वो चलानी पड़ती है। जैसे मैंने बोला, वो पूरी की पूरी डेमो आपको विंसर EV वाले वीडियो पे मिल जाएगी या तो मिल चुकी होगी। हाइपर माइलिंग की गई है मेरे हिसाब से पंच EV की रेंज निकालने के लिए, कुछ गलत नहीं है। बट क्या ये सब कर सकते हैं? कोई भी बंदा जो पंच EV खरीदना चाहता है, उसको अभी तक तो यही पता था कि हमें 280 to 300 की मैक्सिमम रेंज इस कार में निकलेगी, बट सडनली हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट कर दिया गया है कि भैया 593 की रेंज आप निकाल सकते हो। कोई भी इंसान जिसको आज तक EV चलानी नहीं आती मतलब एक अलग टेक्निक होती है EV चलाने के लिए, वो बेचारा बंदा 593 सोच के ले लेगा और उसको शायद 250 की भी रेंज ना मिले या 300 की भी रेंज ना मिले, तो ये किस पर क्वेश्चन आएगा? वही घूम फिर के सर्विस सेंटर पहुंचेंगे, हाथ में झंडा लेकर, हाथ में डंडा लेकर पड़ेंगे सर्विस सेंटर वालों के पीछे। तो क्या टाटा खुद की कबर खोद रहा है ये वीडियो लॉन्च करके? देखो, एक चीज तो पक्की है, जो आप भी कमेंट सेक्शन में बोलो, टाटा का प्रोडक्ट कैसा भी हो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं प्रोडक्ट अच्छा होता है। क्वालिटी जो यूज की गई होती है उस प्रोडक्ट में, वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल होती है। बट सबसे तगड़ा काम जो टाटा करता है वो है उसकी मार्केटिंग। भाई साहब, जो खर्च टाटा अपनी मार्केटिंग पे करता है, उसके वजह से जो सस्पेंस और जो एंटीसिपेशन और जो क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, आधा से ज्यादा लोग तो खाली एंटीसिपेशन में ही गाड़ी को खरीद लेते हैं।
ऐसा नहीं कि गाड़ी खराब है, बट देन अगेन कुछ एक एक्सपेक्टेशन शायद से इनएक्यूरेटली या इनकरेक्टली सेट किए जाते हैं, और कुछ एक भोले क्लाइंट्स जो इसको देखकर गॉस्पेल ट्रूथ समझ लेते हैं, वो उस भेड़चार में घुस जाते हैं। A quick message for all my viewers from Bengaluru. Guys, you have been asking me for a place in Bangalore who can do excellent PPF and ceramic work for you. Well, recently, one of my friend got his PPF done from a place called Moto Rhythm. I did my research and found out that these guys are not just genuine, but somehow they are giving the best rates in Bangalore at least. And especially they are offering a product, Pure Shield, which is an imported product from America, certified. So if you planning for a car detailing, I suggest I'm giving you a number on your screen, an Instagram handle, check out their work, give them a call and get a quotation. You never know, you might just get the best rate, and if you take Evo Moto code along with you, up to 30% off from the market rates for sure. So go check it out for yourself, and I assure you they are not just genuine but great at what they do as well. So check it out and let me know on my next video's comment. Now, हमें नहीं पता 593 किलोमीटर्स की इन्होंने क्या किया, एसी ऑन थी या एसी ऑफ थी, क्योंकि जो MID जो थी वो काफी ब्लर्ड थी और जितना दिखाना था वही उन्होंने दिखाया था। सो एसी ऑन था या ऑफ था ये नहीं पता, उन्होंने क्रूजिंग की कि नहीं की ये नहीं पता। पॉइंट ए से पॉइंट बी या फिर पॉइंट सी तक उन्होंने एक्सटेंड किया। गुजरात के एक जगह है, मैं नाम भूल जा रहा हूं, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, वहां तक वो गए टोटल 593 चलाकर। तो क्या कैसे, देखो एक चीज समझो, मैं एक नेक्सॉन EV 45 चलाता है, बिलीव मी मैं जानता हूं वो गाड़ी केपेबल है जेन्युइनली, और मैं बोल रहा हूं जेन्युइनली ड्यूरिंग रेगुलर वेदर, ना ठंड ना गर्म, ड्यूरिंग रेगुलर सीजन 370 देने के लिए। मैं रेगुलर सीजन में 350 टू 370 अचीव करता हूं। आई नो पीपल जो उस पे 400 भी अचीव करते हैं, एंड आई नो पीपल जो उस पे 330 भी अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी चलाने की स्टाइल अलग है, सबका रोड कंडीशन अलग होता है, सबके वेदर के जो कंडीशंस होते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको सेम कंडीशन नहीं मिलने वाली है, वो टेस्ट कंडीशंस थी। तो 45 किलोवाट आवर की बैटरी पैक अगर मुझे ये दे रही है, कंसीडरिंग द वेट ऑफ द कार विच इज रफली अराउंड 1.5 टन या 1.4 टन, पंच की थोड़ी सी कम होगी। अगर हम ये भी मान लें कि 45 किलोवाट की आएगी, सबसे पहले 45 किलोवाट लगेगी कहां पर? अगर वही सेम बैटरी पैक वो यूज करेंगे तो जगह किधर है? क्योंकि ये तो acti.ev प्लेटफॉर्म पर है, पंच ईवी। तो अगर 45 किलोवाट आती है तो कोई एक नई बैटरी पैक बन के आएगी, क्या टाटा रेडी है वो खर्च करने के लिए? और अगर वो खर्च करती है तो क्या वो उसी प्राइस पे आपको देगी या कंपेटिटिव प्राइस पे देगी? ये तो 20 फरवरी को हमें पता चल जाएगा। बट इसका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर जो है वो है 3XO EV, जिस पर मैक्सिमम 40 किलोवाट आवर की हमें बैटरी पैक जो है वो मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दिया भी इन्होंने तो 40 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दे सकते हैं, एक नई बैटरी पैक जो इनके acti.ev प्लेटफॉर्म को कंपेटेबल हो। नई बैटरी हो सकता है ये सोर्स करेंगे, मैन्युफैक्चर करवाएंगे और वो लगवाएंगे। बट 45 आई पर्सनली डोंट थिंक सो, बिकॉज इट इज नॉट रियलिस्टिक। एक तो वो गाड़ी में उतनी व्हील बेस नहीं है, उतना रूम नहीं है, अगर लगा देते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और वही नीचे में झूलती हुई बैटरी पैक, वही नीचे में अगर वो उसको टच होता है, डैमेज होता है तो वो अलग हेडेक। तो रेंज जरूरी है या हेडेक जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। प्लस अगर 45 निकालेंगे तो नेक्सॉन ईवी का क्या होगा? देखो भैया, हम इंडिया में हैं, इंडिया में साफ बात है हम इकोनॉमिकली सबसे पहले सोचते हैं, सेंटिमेंटली या इमोशनली उसके बाद। तो अगर मेरे को 45 किलोवाट आवर की पंच ईवी नेक्सॉन ईवी से 50-60 किलोमीटर ज्यादा रेंज अगर दे रही है और मेरा यूज केस उतना नहीं है, तो मैं नेक्सॉन ईवी क्यों खरीदूंगा? अच्छी खासी बिकती हुई नेक्सॉन ईवी सडनली बिकना बंद हो जाए तो टाटा को इसमें क्या बेनिफिट? अभी देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, आपको पता ही है कि बैटरीज जो है वो सस्ती हो रही हैं। गाड़ियां कभी भी सस्ती नहीं होंगी गाइस। क्या होगा? बैटरी पैक सस्ती होंगी तो बैटरी पैक का साइज वो बढ़ा देंगे, बट गाड़ियों का दाम कभी कम नहीं होगा। कर्व ईवी जिस पर 3 लाख का डिस्काउंट दिया टाटा ने, वो डिस्काउंट मेरे हिसाब से नहीं है, वो एक प्राइस करेक्शन है। वो प्राइस करेक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि सियरा ईवी को लॉन्च होना है। बहुत सारी चीजें हैं गाइस, और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं गाइस, इफ यू कंफ्यूज्ड, आई प्रोवाइड एक्सपर्ट ईवी बाइंग गाइडेंस, जहां पर स्पेशली आपको अगर एक फर्स्ट टाइम ईवी अडॉप्टर हो
और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अ नंबर ऑन योर स्क्रीन। मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट करें। और अगर एक एक्सपीरियंस बायर भी हो और कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है, बिकॉज देखो अभी बहुत सारी ईवीज के ऑप्शंस जो है वो अभी आ जाने वाले हैं, then I provide unbiased, unfiltered consultation. Many have tried, they all have been satisfied. Plus, there are certain links in my description, जैसे इंश्योरेंस पे पैसे बचा सकते हो, एको का लिंक मिल जाएगा। एक थर्ड पार्टी चार्जर या फिर सर्टिफाइड ऑफलाइन चार्जर्स जो आप खरीद सकते हो, जैसे कि स्टॉर्म पल्स हो गया, जैसे कि जेफ पॉइंट हो गया और पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्जर्स हो गए, उन सारे चार्जर्स के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे है जो वो मिल जाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं कौन कंपटीशन देगा टाटा की पंच ईवी को। सबसे पहला तो मैंने बता ही दिया 3XO ईवी, देन खुद नेक्सॉन ईवी फिर एक कंपटीशन बन जाएगी। अपनी विंडसर ईवी का 38 किलोवाट इसका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। और सिट्रोएन की अगर बसाल्ट आ जाती है तो यू नेवर नो। सो फिलहाल एक फैक्टर है जो मुझे लगता है दैट कैन टर्न द टेबल, इनफैक्ट दो फैक्टर दैट कैन टर्न द टेबल फॉर टाटा पंच ईवी, जिसके वजह से मास अडॉप्शन हो सकता है, बहुत मेजर सेलिंग और लोग जो है ड्रॉ हो जाएंगे टुवर्ड्स पंच ईवी। सबसे पहला ऑफ कोर्स बैटरी पैक एंड रेंज। मुझे रियलिस्टिकली नहीं लगता है 45 किलोवाट आएगी, 40 किलोवाट शायद, डेफिनेटली नॉट 45 आ जाती है, यू नेवर नो। टाटा हैज सरप्राइज्ड अस बिफोर एज वेल। तो अगर कर देते हैं तो देखा जाएगा, हो सकता है फिर नेक्सॉन ईवी का प्राइस नीचे करेंगे, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बट द सेकंड फैक्टर है जो मुझे लगता है विच विल मेक पंच ईवी अ स्टैंड आउट इज लाइफ टाइम वारंटी। मुझे एक हंच है, एक क्या कहते हैं उसको, एक आई फील वेरी स्ट्रांगली दे माइट इंट्रोड्यूस अ लाइफ time battery warranty which is basically 15 years for the new Punch EV. But will they extend it to the old Punch EV users? I doubt. उसका रीजन बताता हूं। अगर करते हैं तो फेयर होगा, इट इज एब्सोल्युटली फेयर फॉर देम टू डू दैट टू द पंच EV ओनर्स जो पहले जिन्होंने खरीदी थी। बट अगर 45 लाते हैं तो डेफिनेटली वो दे देंगे लाइफ टाइम वारंटी, बिकॉज इन दैट केस मोस्ट प्रॉब्ली सेम नेक्सॉन ईवी वाला ही बैटरी पैक जो है वो यूज करेंगे। बट अगर 40 किलोवाट लाते हैं तो एक नई बैटरी पैक लेके आएंगे जो अभी तक उनके लाइन ऑफ ईवीज में नहीं थी, तो वहां पर हो सकता है कि लाइफ टाइम वारंटी एक्सटेंड करे। और करते के साथ जो सोच रहे थे कि 3XO ईवी जो ज्यादा प्रीमियम दिखेगी, ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, वहां से वो शिफ्ट हो सकते हैं। क्या होना चाहिए ये तो चलो एक कंपैरिजन बनाएंगे, आपको तब समझाएंगे, या फिर जब 1-to-1 बात होगी, आप अगर इंटरेस्टेड होगे तो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी बताएंगे। जो भी है इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे आपके पास पहुंच जाएगी, ये अपना प्रॉमिस है। आ जाते हैं लास्ट दो क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड प्राइस? फिलहाल अंडर 15 लाख इसकी टॉप मॉडल आती है पंच ईवी की। अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस पे, चाहे तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, इसको ले लें। सिटी कार के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइस। कोई अगर प्रीडोमिनेटली 80-90% सिटी में ही चलाता है, ज़्यादा हेडेक नहीं है। आप एक लंबे इंसान हो या फिर शॉर्ट इंसान हो, कुछ भी हो, पंच ईवी में काफ़ी अच्छा आपको हेडरूम मिल जाता है। सामने 2 पैसेंजर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। सेकंड रो में ज़्यादा लंबे लोग नहीं बैठ सकते हैं। आप अगर कंफ्यूज हो तो जाकर एक टेस्ट ड्राइव ले लेना, वहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। प्राइस अगर 15 लाख से 16 लाख, हो सकता है कि आपको 40 किलोवाट 15 लाख तक मिले, 45 किलोवाट टॉप मॉडल पंच से 1-1.5 लाख रुपए कम मिले। प्लस हाँ, एडास भी ऑफर हो जाने वाला है, तो प्राइस तो पुरानी वाली पंच से ज्यादा पड़ेगा, बट नेक्सॉन से तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत अमेजिंग डे होने वाला है 20 फरवरी। आई कैन नॉट वेट टू शेयर दैट। जब आएगी तो ऑब्वियसली एक और वीडियो आपके पास लेकर आएंगे कि फाइनली जब हमें पता चल गया है तो व्हाट डू वी थिंक। बट मुझे लगता है इसका जो टॉप मॉडल है वो शायद से 16 लाख तक जाएगा, जो इमीडिएटली लोगों को क्वेश्चन लेकर आएगा कि इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो चलो अपना वर्डिक्ट देता हूँ। शुड यू वेट फॉर पंच ईवी? मेरा आंसर है बिल्कुल वेट करना बनता है, स्पेशली विद द टीजर्स। अगर टाटा हमें सरप्राइज करता है विद 45 किलोवाट, somebody who doesn't drive much on the highway, they don't need a Nexon then. They need a Punch EV. But then again, I have different school of thought. सिटी में रेंज से कोई मतलब नहीं है। Why will I buy something for 45 किलोवाट
ओनली फॉर सिटी 40 किलोवाट या 35, इनफैक्ट 25 किलोवाट भी काफी होता है। रादर सेव माई मनी देन इन्वेस्ट इट हेवीली बिकॉज यू नो द रीसेल वैल्यू इज नॉट दैट ग्रेट। बाय द वे कमेंट सेक्शन बताओ रीसेल वैल्यू पे वीडियो चाहिएगा। फिलहाल मैं रेडी हूं, आई हैव डन माई रिसर्च ऑन रीसेल वैल्यू एंड आई विल बी गेटिंग अ वीडियो वेरी वेरी सून। हाउ सून ये डिपेंड करता है कमेंट सेक्शन पे। 1000 लाइक्स अगर मुझे मिल जाते हैं इस वीडियो पर, प्रॉमिस करता हूं जो नेक्स्ट 5 वीडियोस जो होगी उसमें से एक आपको रीसेल वैल्यू पे मैं बना के जरूर से दूंगा। एक फाइनल थॉट, अगर पंच ईवी के लिए वेट करते हो तो वेट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इमीडिएटली कार अवेलेबल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। अभी सिर्फ लॉन्च होगी बट कब अवेलेबल होगी ये भी डिपेंड करता है। तब तक में शायद 3XO अवेलेबल हो जाए और अपना नेक्सॉन ईवी तो है ही बेताज बादशाह उस सेगमेंट का मोस्ट प्रैक्टिकल कार इन माय ओपिनियन। विंडसर ईवी वालों डोंट गेट ऑफेंडेड, विंडसर ईवी इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। उसकी वीडियो भी नेक्स्ट फ्यू वीडियोस के बीच में ही आ जाने वाली है। बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में बताना कैसी लगी, लाइक करना, जैसे मैंने बोला 1000 लाइक्स एटलीस्ट चाहिए सो दैट कि आपको रीसेल वाली वीडियो मैं थॉट्स जो है वो शेयर कर दूंगा। मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।